वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम देखेंगे कि बैक्टीरिया किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 8 क्वेश्चन बन जाता है। मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे इन पॉइंट्स में से किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। बैक्टीरिया, जिनको हम जर्म्स या कीटाणुओं के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनकी सेल प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक को दिखाती है, इसीलिए हमने बैक्टीरिया को 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम मोनेरा में रखा है। सभी प्रकार के बैक्टीरिया यूबिक्यूटस होते हैं, ये सभी तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की नीड होती है, हम नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते। बैक्टीरियोलॉजी, It is the science which deals with the study of bacteria. बैक्टीरिया का स्टडी, बैक्टीरिया का विस्तृत अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी क्या है? It is the science which deals with the harmful effect of bacteria on human body. ह्यूमन बॉडी पर बैक्टीरिया के क्या हार्मफुल प्रभाव होते हैं, उसका अध्ययन हम मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। बैक्टीरिया ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है, जिसका मतलब होता है केन और रॉड शेप्ड। बैक्टीरिया को हम अर्थ पर अर्लियर फॉर्म ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। नाउ हिस्ट्री। सबसे पहले बैक्टीरिया को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में दांतों की मेल या खुरचर में से कुछ लिविंग सेल्स को देखा और इनको एनिमलक्यूलस नाम दिया। कोहेन एंड एरनबर्ग ने इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बैक्टीरिया या जीवाणु का नाम दिया। लुईस पाश्चर ने सर्वप्रथम पाश्चुरीकरण और निर्जमीकृत करने की तकनीकी का विकास किया। दूध को या पेय पदार्थों को जब 50 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए बॉईल करते हैं तो बैक्टीरिया किल्ड हो जाते हैं, इसको हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। लुईस पाश्चर ने ही जर्म थ्योरी प्रपोज की और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जर्म्स या कीटाणु का नाम दिया। कोच ने कुछ पास्चुलेट्स दिए। कोच ने बताया विशिष्ट प्रकार के रोग के लिए विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोगों का कारण होते हैं। एक डिजीज पर्सन से इन सूक्ष्म जीवों को हम आइसोलेट कर सकते हैं, इनको कल्चर कर सकते हैं, और यदि डिजीज पर्सन से प्राप्त कल्चर एक्सट्रैक्ट को या उसके सलाइवा को हम किसी हेल्दी पर्सन में इनोकुलेट करें तो उसमें भी वो रोग हो जाता है। इस इनोकुलेटेड डिजीज पर्सन से हम अगेन सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को री आइसोलेट कर सकते। ये कोच की पॉस्टुलेट्स कहलाते हैं। कोच ने ही सर्वप्रथम एंथ्रेक्स रोग का कारण बैक्टीरिया का होना बताया। बहुत ही फेमस है पशुओं का खुरपका रोग। कोच ने बताया कि एंथ्रेक्स रोग एक बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। कोच ने ही ट्यूबरकुलोसिस एंड कोलेरा बैक्टीरिया की भी खोज की। जेनर ने इम्यूनाइजेशन तकनीकी का विकास किया, जिसे हम वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। लुईस पाश्चर ने वैक्सीनेशन तकनीकी का प्रयोग कर एंथ्रेक्स का टीका बनाया। इसके अतिरिक्त पोक्स टीका है, रेबीज का टीका है, इसका भी लुईस पाश्चर ने विकास किया। बिजरनिक ने सर्वप्रथम बताया कि राइजोबियम एंड एजिप्टोबैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। लीस्टर ने कल्चर टेक्निक या संवर्धन तकनीकी का विकास किया एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइजेशन करने की तकनीकी को बताया। लीस्टर ने कार्बोलिक एसिड का प्रयोग किया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज्ड या निर्जमीकृत करने में और वुंड्स की क्लीनिंग में। लीस्टर को ही हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक के नाम से जानते हैं। नाउ साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज वेरी करता है, ये 0.2 से 2 माइक्रोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं। इनका लेंथ 0.5 से 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। स्मॉलेस्ट ह्यू बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। इनका साइज 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया है प्यूलोपिसिकम फिशेलसोनाई एंड थायोमार्गेरिटा नेमिबियंसिस। लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया है बेगियोटा मिराबिलिस।
शेप ऑफ बैक्टीरिया, साइज की तरह बैक्टीरिया की शेप भी वैरी करती है। 4 बेसिक शेप्स में बैक्टीरिया मिलते हैं जो बैक्टीरियल स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। फर्स्ट है कोकस, स्फेरिकल या ओवॉइड शेप, ऐसे गोल से जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कोकस कहते हैं। प्लूरल फॉर्म है इसकी कोकाई। मोनोकोकस, एक सिंगल कोकस जब मिलता है, एग्जाम्पल माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस। कोकस डिवाइड होकर पेयर में मिलते हैं तो डिप्लोकोकस, एग्जाम्पल डिप्लोकोकस न्यूमोनाई एंड नाइजीरिया। टेट्राकोकस, जिसमें 4 कोकस प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोकोकस ल्यूटियस। स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस डिवाइड होकर ऐसे चेन बना लेंगे तो चेन ऑफ कोकस इज स्ट्रेप्टोकोकस, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। कार्सिनी, कोकस क्यूबिकल मैनर में जब अरेंज्ड होते हैं, डिवाइड होकर कोकस क्यूबिकल फॉर्म में अरेंज्ड हो जाते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को सार्सिनी कहते हैं, एग्जाम्पल सार्सिना। स्टेफाइलोकोकस, इसमें कोकस सेल्स इरेगुलर फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं तो उसे हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस, एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस एल्बस। नाउ सेकेंड फॉर्म है इसका बेसिलस, बहुत कॉमन शेप है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, उनको हम बेसिलस कहते हैं। जब भी हमें बैक्टीरिया की शेप बतानी है तो बेसिलस को हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, बैक्टीरिया को बताना है तो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। मीन्स कैपिटल लेटर में जब बेसिलस लिखा होगा इट मीन्स ये बैक्टीरिया को इंडिकेट कर रहा है। सिंगल बेसिलस, एग्जाम्पल ई कोलाई एंड लैक्टोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस, जब 2 रोड शेप बैक्टीरिया फ्यूज होते हैं, 2 मिलते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस, चेन ऑफ बैसिलस is a streptobacillus. So this is a chain of bacillus. Example है Bacillus anthracis and Bacillus subtilis. Bacillus subtilis को है बैक्टीरिया कहते हैं, ये है फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। पैलिसेड बैक्टीरिया, जिसमें Bacillus रोड शेप बैक्टीरिया स्टेक लाइक मैनर में अरेंज होते हैं, एग्जाम्पल है कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेराई। नेक्स्ट शेप होता है स्पाइरुलम, स्पाइरल और हेलिकल शेप सर्पिलाकार बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है स्पाइरोकी, ट्रिपोनीमा, स्पाइरुलम वोल्यूटेंस, हेलियोबैक्टर। विब्रियो, कोमा शेप्ड, विब्रियो कोलेरी एंड विब्रियो कोमा। स्टॉक्ड बैक्टीरिया, एग्जाम्पल कोलोबैक्टर। प्यूमॉर्फिक बैक्टीरिया, एग्जाम्पल राइजोबियम, जो अपनी शेप बदल देते हैं। फिलामेंटस, एग्जाम्पल बैगियोटा। फंजाई लाइक बैक्टीरिया, जिनका सेल जो है फंजाई के माइसीलियम की तरह होता है, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस, इनको हम रे फंजाई भी कहते हैं। तो दीज आर दी सम बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये स्लाइड बैक्टीरियल शेप को डिनोट करती हुई। नेक्स्ट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। जब भी हमें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होता है तो टिपिकल बैक्टीरियल सेल को स्टूडेंट हम इस तरह रोड शेप दिखाते हैं। बैक्टीरियल सेल का जो सेल एनवलप होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो 3 डिफरेंट लेयर से एनक्लोजेज होता है। दिस वन इज सेकेंड मिडिल लेयर, this one is outermost layer of cell envelope। तो बैक्टीरियल सेल का सेल एनवलप 3 लेयर्स का बना होता है। सबसे बाहर वाली लेयर, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली लेयर सेल वॉल कहलाती है एंड सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल या स्लाइम लेयर के रूप में मिलता है। कैप्सूल कब बोलते हैं? जब ये ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ लेयर के रूप में पाया जाता है। ये बना होता है पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स का। जब बैक्टीरियल सेल में कैप्सूल मिलता है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। स्लाइम लेयर, जब ग्लाइकोकैलिक्स लूज एंड थिन लेयर के रूप में मिलता है, ये मेनली पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स का मेन फंक्शन होता है कि बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, होस्ट के इम्यून सिस्टम से, WBC से प्रोटेक्शन देते हैं, साथ ही कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेल वॉल या कोशिका भित्ति,
ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली लेयर सेल वॉल होती है, रिजिड होती है एंड पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसको हम म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं, म्यूरिन के नाम से भी इसको पूछ लिया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन की स्ट्रक्चर को हम किंगडम मोनेरा में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। कोशिका भित्ति के आधार पर बैक्टीरिया के दो डिफरेंट टाइप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम स्टेनिंग में बैक्टीरिया किस कलर के दिखाई देते हैं उसके बेसिस पर है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है, थिक होती है और ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। लिपिड प्रेजेंट होते हैं बट बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी सेल वॉल डबल लेयर्ड होती है, आउटर लेयर थिक होती है और लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इनर लेयर थिन होती है और ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लूइश पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये कलरलेस दिखाई देते हैं। जब हम इनको सैफरनिन से स्टेन करेंगे तब ये हमें पिंक कलर के दिखाई देंगे। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोशिका भित्ति में अंतर के कारण होते हैं। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि सिंपल लिपोप्रोटीन की बनी यूकैरियोटिक सेल की यूनिट मेम्ब्रेन जैसे होती है। सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में हमको सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दिखाई नहीं देते। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्जी बॉडी है या क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स है, लाइसोसोम्स है, तो इस तरह की संरचनाएं साइटोप्लाज्म में नहीं पाई जाती। साइटोप्लाज्म में हमको इस तरह से डीएनए दिखाई देता है, इसका जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो दिखाई देते हैं, कुछ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं एंड एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो कि सर्कुलर होती है, डबल स्ट्रैंडेड होती है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो दिस वन इज प्लाज्मिड, दिस वन इज राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, storage granules, and this one is genome या genetic material of bacteria, genetic material. Here is a slide which is showing diagram of bacterial cell. बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, साथ ही साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस नहीं होता। साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म द्वारा सेल के अंदर की जाने वाली गतियां होती हैं। मीजोसोम्स, बैक्टीरियल सेल को जब हम देखते हैं तो इस सेल के लगभग मध्य में सेल मेम्ब्रेन इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में इन्वेजिनेट हो जाती है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम मीजोसोम्स कहते हैं। ये मीजोसोम्स एनालॉग होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मीजोसोम्स हेल्प करते हैं फिजन के समय और साथ ही सेल का सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं। न्यूक्लियस, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर एनवलप से घिरा हुआ नहीं होता। इस टाइप के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल एक डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है एंड नेकेड है। नेकेड का मतलब है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाउंड होकर इस तरह से एक रॉड शेप क्रोमोसोम बनाता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल का डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाउंड होता है और एक फॉल्स क्रोमोसोम बनाता है, जिसको हम इस तरह से सेल में ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हमारे को ये दिखाई देता है। प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है
जो कि राउंडेड होती है, सर्कुलर होती है, डबल स्ट्रैंडेड है। इसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये मुख्य डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाले डीएनए होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इन प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन होने की एबिलिटी होती है। डीएनए की तरह प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट हो सकते हैं। प्लाज्मिड के अगर हम टाइप्स देखें तो प्लाज्मिड पर जो जीन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो स्पेशल टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, उसके आधार पर प्लाज्मिड अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के कारण हम वर्तमान में प्लाज्मिड का उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज ए वेक्टर करते हैं। एक जनरल प्लाज्मिड को अगर हम ड्रॉ करें तो वो इस तरह से सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड है। इन डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड में कुछ स्पेशल टाइप के जीन सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि जस्ट सपोज यहाँ पर कोई जीन सीक्वेंस है जिसको हम कहेंगे ORI। ये वो सीक्वेंसेस हैं या यहाँ पर वो जीन प्रेजेंट हैं जो कि रेप्लिकेशन में सहायक होते हैं, जिनकी रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ प्लाज्मिड जिसको हम एफ प्लाज्मिड भी कहते हैं, जब इनमें एफ फैक्टर पाया जाता है। एफ फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर है। बैक्टीरियल सेल में ट्रू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं मिलता, लेकिन बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिलता है। इसको हम बैक्टीरिया के जनन में डिटेल डिस्कस करेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियल सेल होती है जिनके प्लाज्मिड में स्पेशल टाइप्स ऑफ जीन सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस वाले हिस्से को हम एफ फैक्टर कहते हैं। जिन सेल्स में ये एफ फैक्टर वाला प्लाज्मिड पाया जाता है उसको हम डोनर सेल्स या मेल सेल कहते हैं, या इनको एफ प्लस से इंडिकेट करते हैं। जिन सेल्स में एफ फैक्टर वाला प्लाज्मिड नहीं मिलता उनको हम एफ नेगेटिव सेल्स या रिसिपिएंट सेल्स या फीमेल सेल्स कहते हैं। होता क्या है, जिस समय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन होता है तो उस समय ये जो एफ प्लस वाली सेल्स है, डोनर सेल्स, ये एफ माइनस या रिसिपिएंट सेल से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अटैच हो जाती हैं। तो अब इसके अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन करके ये रेप्लिकेट प्लाज्मिड को रिसिपिएंट सेल में इंसर्ट करता है। स्लाइड में आप देख रहे हैं रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड एफ माइनस सेल या रिसिपिएंट सेल में जा रहा है। जब ये एफ माइनस सेल में पहुंच जाता है, दोनों सेल सेपरेट हो जाती हैं और इस तरह से एफ प्लस सेल दूसरी सेल को भी एफ प्लस में कन्वर्ट कर देती है। इस टाइप के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। HFR सेल, ये भी हमसे पूछ लिया जाता है HFR क्या है। जब एफ प्लाज्मिड बैक्टीरिया के मुख्य डीएनए के साथ में जुड़ जाता है तो उस टाइप की सेल को हम HFR सेल कहते हैं और इससे जो संरचना बनती है उसको हम एपिसोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आर फैक्टर, ऐसे प्लाज्मिड जिसमें किसी एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस के जीन प्रेजेंट होते हैं। जस्ट सपोज इस प्लाज्मिड में ये साइट है, इस साइट में कुछ ऐसे जीन सीक्वेंसेस हैं, न्यूक्लियोटाइड के ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो बैक्टीरिया को एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट कर देंगे, मीन्स प्रतिरोधी बना देंगे। इन जीन सीक्वेंसेस के कारण बैक्टीरियल सेल जो है एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के प्रभाव में डाई नहीं होगी। तो इस टाइप के प्लाज्मिड को जिसमें किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस के जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम आर फैक्टर या आर प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो जीन होते हैं ये एम्पीसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, डिफरेंट टाइप्स की एंटीबायोटिक के लिए होते हैं। इन्हीं जीन के कारण बैक्टीरिया जो है एक स्पेशल टाइप की एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट रहता है। यहाँ पर एक जनरल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें डिफरेंट साइट्स दिखा रखी है।
नेक्स्ट है फ्लैजिला। बैक्टीरियल सेल में एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। जिन बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला पाई जाती है उनको हम मोटाइल सेल्स कहते हैं या फ्लैजिलेटेड सेल भी कहते हैं। फ्लैजिला के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन में धसा हुआ पार्ट है, तो दिस वन इज बेसल बॉडी। हुक जो है वो मिडिल पार्ट होता है जो कि लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट को बेसल बॉडी से जोड़े रहता है। इसका जो फिलामेंट होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन मोनोमियर्स का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बैक्टीरियल सेल का फिलामेंट फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है और ये जो मोनोमियर्स होते हैं ये 4+4 मैनर में अरेंज्ड होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला मिलती है उसके फिलामेंट्स 9+2 में अरेंज्ड होते हैं। मीन्स 2 सेंटर में होते हैं और 9 इसके चारों तरफ पाए जाते हैं। और 4+4 में 4 सेंटर में होंगे और 4 इसके अराउंड होंगे। तो इस तरह से बैक्टीरियल सेल के फिलामेंट अरेंज होते हैं इसके फ्लैजिलिन प्रोटीन के मोनोमियर्स। पिलाई। बैक्टीरियल सेल सरफेस पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम पिलाई कहते हैं और ये पाइलिन प्रोटीन मोनोमियर के बने होते हैं। शॉर्ट पिलाई, इनको हम फिम्ब्री भी कहते हैं और ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। मीन्स बैक्टीरियल सेल को किसी होस्ट से अटैच करना है, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करना है, तो उस समय अटैचमेंट में जो हेल्प करते हैं पिलाई वो फिम्ब्री कहलाते हैं। ये साइज में शॉर्ट होते हैं। कुछ लॉन्गर पिलाई भी मिलते हैं, इनको हम सेक्स पिलाई कहते हैं। ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं जिससे कि 2 बैक्टीरियल सेल आपस में कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। बैक्टीरियल सेल में 70S टाइप का राइबोसोम भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का मिलता है। जो बैक्टीरियल सेल में अपने डीएनए प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। इसके पास अपनी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है, सो इसलिए बैक्टीरियल सेल जो है लिविंग सेल्स होती हैं। आरएनए या डीएनए वायरस में भी पाया जाता है, लेकिन वायरस में राइबोसोम नहीं होते। वायरस में अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, इसलिए वायरस इनर्ट पार्टिकल जैसे होते हैं। जैसे किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे, ये अपने होस्ट की प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी को यूज करते हैं और फिर लिविंग पार्टिकल जैसे बिहेव करते हैं। आज की क्लास में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, चलिए हम देखते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। प्रोकैरियोटिक सेल में किसका अभाव होता है? न्यूक्लियर एनवलप एंड डीएनए। सो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवलप नहीं पाया जाता लेकिन डीएनए होता है, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप एंड प्लास्टिड्स, ये दोनों ही संरचनाएं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलती, सो दिस ऑप्शन इज राइट। बट हमें आगे के ऑप्शंस भी जरूर पढ़ने चाहिए क्योंकि कई बार मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन मिलती है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉग टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉग कौन सी संरचना होती है? न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम, सेल वॉल और मीजोसोम्स। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। मीजोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉग मानते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। Why is a capsule advantageous to a bacterium? बैक्टीरियम के लिए कैप्सूल की क्या एडवांटेज होती है? It protects bacteria from desiccation. ये बैक्टीरिया को डेजिकेशन में हेल्प करता है, डेजिकेशन से बचाता है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग हियर। इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये भी रॉन्ग है। लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होते हैं। इट अलाउज बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, दिस ऑप्शन इज राइट। जो कैप्सूल होता है वो बैक्टीरिया को बचाता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से, होस्ट के WBC से। नेक्स्ट ऑप्शन है इट अलाउज द बैक्टीरिया टू अटैच टू द सरफेस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग हियर। सरफेस से अटैच करने के लिए पिलाई होते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने बैक्टीरिया को डिस्कस किया है।
आगे की क्लास में हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे एंड देन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। स्टूडेंट्स, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।